हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टॉगल करना है शो पासवर्ड और हाइड पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ आई आइकॉन। एक आप देख पा रहे हैं आजकल काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर, अगर आप यहाँ पे मेरे पास है एक लाइव एग्जांपल है, रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, उसकी और देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक आई बटन है। इस टाइम पे आई के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये क्लोज्ड आई है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो डॉट डॉट की फॉर्म में है। तो ये बेसिकली सिक्योर्ड टेक्स्ट फील्ड है। और अगर मैं यहाँ पे आई, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक इमेज है जिसको मैंने ओवरले व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाया है टेक्स्ट फील्ड के अंदर राइट साइड पे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ माउस की हेल्प के साथ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा पासवर्ड जो है वो शो हो रहा है, और जो आई है उसका आइकॉन का जो सिंबल है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है ओपन आई में। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप जो पासवर्ड है उसको शो करवा सकते हैं और उसको हाइड करवा सकते हैं इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है आजकल यूज़ हो रही है। तो ये एक यूआई जो हमारा यूआई है उसका एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। तो इसी के रिलेटेड आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये वाली एग्जांपल जो है हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं थ्रेटिकली थोड़ा सा टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस एग्जांपल के रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने राइट व्यू, जो एक ओवरले व्यू है, उसकी हेल्प के साथ जो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, राइट व्यू की हेल्प के साथ राइट साइड पे और लेफ्ट व्यू की हेल्प के साथ लेफ्ट साइड पे हम जो है कोई भी डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, किसी इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सी जी रेक्ट एक मेथड है उसको यूज़ किया है ताकि हम जो है एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकें कोऑर्डिनेट और डायमेंशन के अकॉर्डिंगली, जो कि सी जी फ्लॉट वैल्यूज के अंदर होगी या फिर इंटीजर वैल्यू के अंदर होंगी। अब हमने यहाँ पे राइट व्यू मोड यूज किया है ताकि ऑलवेज इस आइकॉन को हम राइट साइड पे जो है वो डिस्प्ले करवा पाएं। और साथ में हमने यूआई टैप गेस्चर रिकॉग्नाइजर जो है वो यूज किया है ताकि हम डिटेक्शन कर पाएंगे कब यूजर ने आई आइकॉन के ऊपर जो है वो क्लिक किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने डायनेमिकली ये इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड की है, वर्चुअली इमेज ऐड की है, इसलिए हमने साथ में जो है यू आई बी एक्शन एम्बेड नहीं किया। हमने यहाँ पे यू आई टैप गेस्चर रिकॉग्नाइजर जो क्लास है उसकी हेल्प के साथ जो है टैप इवेंट जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए जैसे ही आप प्रैक्टिकली ये वाली एग्जांपल देखेंगे कि कैसे डेवलप करते हैं तो आप जान पाएंगे कि कितना इजी है ये iOS के अंदर जो है वो डेवलप करना। तो चलिए प्रोजेक्ट हमारा जो है ये वाला क्लोज कर देते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं ताकि हम आपका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू, और अब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो चलिए सिंगल व्यू ऐप ही डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल के बारे में जो हम डेवलप करना चाहते हैं उसका नेम जो है वो रख सकते हैं, शो हाइड पासवर्ड आई। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम एग्जाम्पल को डेवलप करने के लिए यूज करेंगे वो है स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर देना है ताकि आप सारा प्रोजेक्ट जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव करवा पाएँ। चलिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं।
तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो वर्जन है स्विफ्ट का वो हमने यूज़ किया है स्विफ्ट 5 और जो एक्स कोड का यहाँ पे वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपके पास जो है दो इमेजेस जो है वो होनी चाहिए पीएनजी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है ओपन आई इमेज और एक है क्लोज आई इमेज। तो ये दो इमेजेस जो है आप इजीली गूगल पे सर्च करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको इनकी डायमेंशन दिखाऊं तो दोनों की डायमेंशन मैंने जो है पहले से ही 30x30 जो है 30 विड्थ और 30 हाइट, तो ये मैंने पहले से ही सेट करके रखी हुई है। तो इन दोनों इमेजेस को आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसको जो है इंपोर्ट कर दिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है हम यहाँ पे सेट करेंगे। चलिए कोई भी कलर आप रख सकते हैं, तो मैं येलो कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। अब हमने इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू जो है एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। चलिए मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसको मैं प्रॉपरली सेट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। अब आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्शन जो है वो यहाँ पे नो कर सकते हैं। आप बाकी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। सिक्योर टेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको सिक्योर करने के लिए कहने का मतलब जब आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो डॉट डॉट की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली हम पासवर्ड फील्ड के लिए जो है इस तरीके की जो सेटिंग है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे जो हाइट है वो आपने यहाँ पे खुद से 40 जो है वो करनी है ताकि ये जो है टेक्स्ट फील्ड थोड़ा सा बड़ा जो है वो दिख पाए। तो चलिए यहाँ पे अब हमने इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप क्लियरली यहाँ पे जो है वो देख पाएँ। अब हमने करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है और इसके जो प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी है उसके अंदर लिखना है एंटर यूर पासवर्ड। चलिए एंटर यूर पासवर्ड हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इस टेक्स्ट फील्ड का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम असिस्टेंट एडिटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेरा माउस का जो कर्सर है वो देख लीजिए, यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। तो इसके थ्रू मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ आईबी आउटलेट्स को क्रिएट करने के लिए, काफ़ी ईजी है। हम यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए हम माउस की हेल्प के साथ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी नेम जो है इस टेक्स्ट फील्ड का रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेक्स्ट फील्ड और इसको जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट जो है वो बन चुका है। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड करता हूँ, फिर से व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे अब हम जो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और बूलियन वेरिएबल होगा जिससे हम डिटेक्ट कर पाएँ कि यूज़र ने जो क्लिक किया है आई के ऊपर, क्या हमारे पास आई पहले से ओपन थी या क्लोज थी। अगर तो पहले ओपन थी तो क्लोज करना है, अगर पहले क्लोज है तो उसको ओपन करना है। तो इस तरीके का जो कॉन्फ़िगर करने के लिए एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है हम यहाँ पे फॉल्स लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इमेज को क्योंकि डिस्प्ले करवाना है, राइट साइड पे आई आइकॉन वाली इमेज को डायनेमिकली प्रोग्रामेटिकली डिस्प्ले करवाना है, इसलिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इमेज आइकॉन और वो किस टाइप का होगा, यूआई इमेज टाइप का होगा। इसको ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो है हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हमने जो सेटिंग्स करनी है वो करनी है, जैसे ही एप्लीकेशन आपकी लोड हो तो व्यू डिड लोड के अंदर ही हम जो है बाकी जो कोडिंग है वो करेंगे। तो हमने सबसे पहला काम करना है, जो हमारा इमेज आइकॉन वाला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर जो इमेज है उसको हमने सेट करना है। तो डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज से हम नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो इमेज का नेम है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लोज आई। तो सेम नेम आपने यूज़ करना है जो नेम आपने यहाँ पे असेस्ड फोल्डर के अंदर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लोज आई लिखा है, तो सेम
नेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकॉन होगा वो होगा क्लोज आई सिक्योर्ड। और अब हमने यहाँ पे एक ब्लैंक व्यू यूज़ करना है, क्योंकि हम इमेज और लेफ्ट साइड में थोड़ी सी पैडिंग देना चाहते हैं, थोड़ी स्पेस देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक ब्लैंक व्यू जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस कंटेंट व्यू के अंदर जो है एक सब व्यू ऐड करेंगे, और सब व्यू क्या होगा, वो हमारी इमेज आइकॉन ही होगी। अब हम इसके जो कंटेंट व्यू के साथ जो फ्रेम है उसको हम सेट करेंगे, CG रेक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, विड्थ और हाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x होगा 0, y होगा 0, विड्थ होगा UI इमेज के थ्रू ही हम जो हमारी इमेज थी क्लोज आई उसको हम यूज़ करेंगे, और उसी की जो विड्थ होगी उसका ही जो साइज होगा वो हम यहाँ पे जो है उसको एज ए इस कंटेंट व्यू के जो विड्थ है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइज डॉट और यहाँ पे यूज़ करूँगा विड्थ। तो चलिए, और इसी तरीके से इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और इसको हाइट के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और विड्थ की जगह पे मैं जो है वो यहाँ पे हाइट जो है वो यूज़ करूँगा। तो चलिए, इसी तरीके से हमने जो है इसी कोड को कॉपी करना है यहाँ से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो कंटेंट व्यू है, अब हमने जो इमेज आइकॉन है उसका भी फ्रेम सेट करना है। तो हमने थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड करनी है, इसलिए x की वैल्यू -10 करेंगे, y की वैल्यू 0 ही रहेगी। बाकी जो कोड है उसी तरीके से वर्क करेगा, विड्थ और हाइट जो है उसी तरीके से रहेंगी। तो चलिए, ये हमने x की वैल्यू -10 इसीलिए दी क्योंकि हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं तो आपका जो आइकॉन है वो बिल्कुल राइट साइड पे जो है कॉर्नर के साथ अटैच होगा, तो हम थोड़ा सा उसको स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। चलिए, अब हम माई टेक्स्ट फील्ड की जो राइट व्यू प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे, और उसको सेट करेंगे कंटेंट व्यू के साथ, जिसके अंदर हमारा जो है इमेज आइकॉन है। अब हम माई टेक्स्ट फील्ड के थ्रू ही उसकी जो राइट व्यू मोड प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ऑलवेज जो है वो सेट करेंगे। अब हमने, क्योंकि हमारी जो इमेज है उसको हमने प्रोग्रामेटिकली ऐड किया है यहाँ पे कोड के थ्रू, तो हमने उसके साथ जो है टैप गेस्चर जो है वो ऐड करना है। तो बड़ा ही इजी है, लेट टैप गेस्चर रेकॉग्नाइजर, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारी क्लास कौन सी होगी, UI टैप रेकॉग्नाइजर, और यहाँ पे हमने टारगेट देना है सेल्फ। एक्शन के अंदर हम जो है सिलेक्टर मेथड को जो है वो यूज़ करेंगे। आप कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं मेथड का। मैं रख देता हूँ इमेज टैप्ड, और इसको जो है हमने पास क्या करना है, टैप गेस्चर जो है रेकॉग्नाइजर जो है वो हमने यहाँ पे पास करना है। जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है वो हम इसको जो है पास करेंगे। तो चलिए, इसको इस तरीके से हमने जो है वो पास करना है। अब हम जो है इमेज आइकॉन के साथ हम जो इंटरेक्शन है यूज़र की वो हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को हमने ट्रू करना है। और इसी तरीके से इमेज आइकॉन के ऊपर हम इस टैप गेस्चर को जो है वो ऐड कर देते हैं, ऐड गेस्चर ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे टैप गेस्चर रेकॉग्नाइजर, और अब हम यहाँ पे एक इसका जो मेथड है, सिलेक्टर मेथड है, उसके अंदर जो है वो कोडिंग करेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। तो चलिए, यहाँ पे कोड लिखते हैं, फंक्शन, और यहाँ पे सेम नेम, जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नेम आपने यूज़, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है इसको जो है वो पेस्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे UI टैप गेस्चर रेकॉग्नाइजर, और इसके अंदर जो है अब हमने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा इमेज है उसको हमने गेट करना है। तो उसको किस तरीके से करना है, टैब्ड इमेज, और उसको हम यूज़ करेंगे टैप गेस्चर रेकॉग्नाइजर के थ्रू। व्यू, एज ए व्यू उसको यूज़ करेंगे, और उसको लेंगे एज ए इमेज व्यू। तो चलिए, अब हमने देखना है क्या यूज़र ने जो क्लिक किया है, क्या हमारा जो आइकॉन क्लिक है, कहने का मतलब क्या हमारी जो इमेज थी वो पहले से ही जो है वो ओपन थी। अगर ओपन है तो हमने इसको क्लोज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखते हैं, आइकॉन क्लिक्ड। तो अगर तो वो पहले से ट्रू है, कहने का मतलब वो पहले सिक्योर है, उसको फिर अनसिक्योर करना है। तो उसके लिए आइकॉन क्लिक को फिर से करेंगे फॉल्स,
और अब हमने यहाँ पे टैब्ड इमेज डॉट इमेज को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इमेज कौन सी यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर, अब पहले से अगर वो आइकॉन क्लिक ट्रू है, उसको हमने कहने का मतलब आई जो है हमारी वो क्लोज है। अब हम आई को ओपन करेंगे और माई टेक्स्ट फील्ड को जो है इज सिक्योर जो है वो फॉल्स करेंगे, ताकि पासवर्ड हमारा वो जो है वो दिख पाए। तो यहाँ पे इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब हमने अगर हमारा पहले से ही जो आई है वो यहाँ पे ओपन है, तो अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइकॉन को ट्रू करना है, जो हमारा बूलियन वेरिएबल था, और यहाँ पे जो इमेज है वो हम यूज़ करेंगे अब क्लोज आई वाली, और सिक्योर को यहाँ पे करेंगे ट्रू। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो कोड है वो बन चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके जो कोड है इसका जो है वो कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ और देखते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर प्रॉपरली वर्क कर पाती है हमारी जो एग्जाम्पल है। तो ऐप जो है वो बिल्ड हो चुकी है, और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो है वो आप अभी देख पाएंगे यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर। तो प्रॉपरली जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बन चुका है। आई आइकॉन जो है वो राइट साइड पे आ चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है वो सिक्योर है। अगर मैं इस आई आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, इस पे क्लिक किया तो पासवर्ड जो है वो टॉगल हो चुका है, शो हो चुका है, और आई का जो आइकॉन है वो भी ओपन आई में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो क्लोज में कन्वर्ट हो गया, अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ ओपन में हो गया। इस तरीके से आप जो है आप जो है जो टॉगल शो और पासवर्ड वाली जो ऑप्शन है वो यूज़र को एज ए आई आइकॉन जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से टॉगल शो पासवर्ड विद आई आइकॉन जो है आपने डिस्प्ले करवाना है ओवरले व्यू को यूज़ करके राइट साइड पे टेक्स्ट फील्ड पे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।